हाँ बेटा, आज हम आपको बताएंगे वाणिज्य गणित। और वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे लगता है, ये हम आपको बताएंगे। इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n। अब इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे ए बराबर अमाउंट, ठीक है। पी बराबर, और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। पी प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ये होता है जो शुरुआत में पैसा मूलधन जमा करते हैं, प्रारंभिक मूलधन, ठीक। अब हमारा आर क्या होता है, आर रेट होता है, ठीक है। रेट मतलब दर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम। हमेशा टाइम साल में भी दिया होता है, महीने में, तिमाही में, छमाही में, सब में दिया होता है, ठीक है। ये तो सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने फुल फॉर्म बताया है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज क्वेश्चन दिया है, कि मूलधन 500, ठीक है, और हमारी 10% वार्षिक, ओके। और समय दिया है 2 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मूलधन, मिश्रधन, ठीक है। अब हमारा फार्मूला वही लगेगा, जहां पर मिश्रधन बात करें वहां पर यही फार्मूला लग जाएगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n। अब हमारा मिश्रधन जो ए होता है अमाउंट, इसको मिश्रधन भी बोलते हैं, ठीक है। अब पी हमारा है 500, 1+r हमारा है 10% वार्षिक बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। तो ए बराबर 500 ब्रैकेट में 10 का नम 10, 10 दाम 100, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 10 का नम 10 और ये 11, 11/10, 11/10 का घात 2। अब इसमें क्या करते हैं, ए बराबर 500 घात 2 है ना यहाँ, तो गुणे 11/10 गुणे 11/10, एक जीरो काटा, एक जीरो काटा, एक जीरो काटा, दूसरा जीरो। अब आपको पता होगा 11 का गुणा 11 बार करते हैं तो 121 आता है। अब 121 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 का नाम 5, यहाँ 6 हो गए, हासिल भी बचा था। अब हमारा ये क्या हुआ, मिश्रधन, इसको हम मिश्रधन बोलते हैं, 605 रुपए, ठीक है। अब हमको बता रहा है कि इसका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता हो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक।
इसको हम ये भी बोल सकते हैं सी आई बराबर ए माइनस पी। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सी आई बराबर ए हमारा कितना निकला 605 और मूलधन हमारा कितना था 500 रुपए। तो सी आई हमारा 105 रुपए। ये क्या हमारा बना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना बचा 105 रुपए, ठीक है। जैसे कि बेटा अभी हमने एक सवाल आपको समझाया, ठीक है। अब मैं 3 सवाल बताऊंगा और 3 टाइप के सवाल होंगे, लगभग 50% से ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे कि देखो अभी हमने साधारण ब्याज आपको समझाया नहीं है, इस चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म करने के बाद साधारण ब्याज हम समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए चले आते हैं, ठीक है। अब ये देखो ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। मतलब हमें चक्रवृद्धि मतलब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और इधर साधारण ब्याज मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में को निकालेंगे अलग अलग फार्मूले से, फिर दोनों में अंतर देखेंगे कितने का है, ठीक है। तो लगाते हैं। अच्छा ये हमारा फार्मूला पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यूज करते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, ठीक है। तो ए बराबर पहले हमको निकालना मिश्रधन होता है अमाउंट, ठीक है, क्योंकि वो मतलब 15% ये कितने वर्ष 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। तो ठीक है 1 वर्ष का पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है पी हमारा 500 है 1, आर हमारा है 15% बटे 100% का निशान होता है तो बटे 100 के, और पावर हमारी 1 है। ये देख रहे 5 के टेबल में दोनों कट रहा है, तो 5 3 15 5 दूनी 10 1 0 बचा। अब इसका क्या करते हैं 20 का 20 और 3 23। तो ए बराबर 500 ब्रैकेट में 23 बटे 20 की पावर 1, ठीक है। अब ए बराबर 500 गुणे 23 बटे 20। अब इसमें 1 0 कट गया और इधर 2 दूना 4 2 पंचे 10। अब ए बराबर 25 गुणे 23 आया। तो ए बराबर 25 थे 75 का 5, 25 दूना 50 और इधर कितना बचा था 7, तो कितना हो गया 575। अब हमारा सी आई बराबर क्या होता है आपको पता है, मैंने क्या बताया था ए माइनस पी, ठीक है। अब सी आई हमारा ए हमारा क्या था ए हमारा 575 निकला है, ठीक है, और हमारा पी क्या था 500। तो सी आई में बराबर 75, मतलब हमारा क्या निकला ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला, ठीक है। अब हम वो देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। अब इसको हम क्या करते हैं एस आई मुझे निकालना है, इसका तो डायरेक्ट एस आई निकालेगा। पी हमारा कितना है 500, आर हमारा कितना है 15 और टी हमारा है 1 वर्ष बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। तो एस आई बराबर क्या निकल के आया 15 पछे 75। अब दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है, दोनों का अंतर, किसका किसका अंतर सी आई माइनस एस आई का, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर 75 माइनस 75 बराबर 0। 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं आया, जितना सिंपल इंटरेस्ट का बनना था वो सिंपल इंटरेस्ट का बना 75 रुपए,
और चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो भी 75 रुपये। दोनों में अंतर मतलब घटाना होता है, और दोनों को हमने घटाया तो आंसर आया 0। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो हमें फिर कमेंट द्वारा बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। अब हम आपको बताते हैं छमाही ब्याज कैसे निकालते हैं, छमाही कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी चीजें क्वेश्चन में वार्षिक में दी होती है, उसको छमाही में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं वो हम आपको इस क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष। कितना हुआ, क्योंकि ये आधा वर्ष है और ये 1 वर्ष है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की प्रति छमाही संयोजित किया जाए। देखिए बेटा, हमारा मूलधन क्या है, पी हमारा क्या है 2000, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि प्रारंभिक पी से होता है। ठीक है, और आर हमारी कितनी है 10% वार्षिक। ओके बेटा, और टी हमारा कितना है 1.5 वर्ष, वही एन 1/1/2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है छमाही। तो हम क्या करते हैं, जो दर होती है वर्ष में, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं तो आधा हो जाएगा, मतलब हमारी दर 5% छमाही हो जाएगा। और हमारा समय 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही। अच्छा, फार्मूला आपको हमने बताया था A बराबर P 1 + R/100⁴n। ठीक है, तो यहां पर हम बेटा आते हैं तो हम ये लिखते हैं A बराबर 2000, 1 + R हमारा कितना है 10% वार्षिक है, तो छमाही निकालना है ना, तो 5% हो जाएगा। हमारे 1.5 वर्ष का समय तो 3 छमाही हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, 5 दूनी 10, ठीक, 5 का नंबर 5 था। अब हम क्या करते हैं बेटा, 2000 ब्रैकेट में 20 का नंबर 20, 20 21, 21/20 की पावर 3। ओके बेटा, अब यहाँ हम 2000 करते हैं और 21/20 इसकी पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं 21/20 21/20 21/20 3 बार लिखते हैं। 21/20 21/20 21/20। अब क्या करते हैं, यहां से 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0, यहाँ से कटते। अब देखते हैं 2 तो 1 2 तो कट ही जाएगा। ठीक, अब हम इधर देखते हैं, अगर आप 21 का गुणा, हम इसीलिए कहते हैं स्क्वायर, सब याद कर लीजिए 25 तक, तो लगभग सवाल हमको आराम से गुणा नहीं करना होता, आराम से हमको याद होता है। हमको पता है कि 21 का क्यूब होता है 92 61, वैसे करके भी बट्टे 2 दूना 4। ठीक है, अब इसका हम भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, फिर 4 का नम 4, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, और इधर 4 दूनी 8 4 पंचे 20। इसका आया 2315.25। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग 4 से देखना यही आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे CI का मतलब ये होता है बेटा A - P। ठीक है, तो हमको CI क्या पता चला, यहाँ 2315.25
25 माइनस 2000, तो हमारा ये क्या बचेगा 315.25। 2000 इससे लेस हो जाएगा, ये हमारा क्या निकला CI निकला। अब हम आपको छमाही भी बता चुके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तिमाही भी बताएंगे, ठीक है बेटा। और जो भी सवाल समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा।